हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी आपके लिए फिर से मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ में हम लोग मंडे के लिए प्लान बनाएंगे, मंडे के लिए किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट ईजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्या प्लान बताया था मैंने फ्राइडे के लिए। थर्सडे का वीडियो जाके देखिए, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट प्लान बताया था कि अगर 43,040 इसके ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, तो 43,440 ये इजीली आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने क्लियरली बताया था। आप जाके देखिए पूरा वीडियो। जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बिलीफ नहीं जनरेट कीजिएगा तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं कीजिए होंगी। तो आपको वॉच करना होगा और वॉच करके उसी अकॉर्डिंग आपको फिर ट्रेड प्लान करना होगा। तो मैंने अपसाइड में आपको बताया था तो वही हुआ। देखिए जो हाई लगाया 43,300 का लगाया, 400 नहीं पहुंचा है, वो भी आपको दिख जाएगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, और जहां तक डाउन साइड की बात है तो डाउन साइड में भी मैंने क्लियरली बता रखा था कि 42,830 ये एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली जो मार्केट ने लो बनाया 42,810 का, इसके साथ आप जाके देख सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट जब ओपन होगा तो वहां पे अगर इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि कल जहां क्लोजिंग हुई थी 43,000 के आसपास अगर ओपन होता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर उसी रेंज में ओपन होता है तो पिछले दिन जो प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, ये रेंज से जो प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग वो वहां पे करते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो वहां पे माइंडसेट अलग होता है। वहां पे माइंडसेट ये होता है कि मार्केट और ऊपर यहां से जा रहा है तो वहां पे गैप अप से और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाते हैं बायर्स। लेकिन अगर पिछले दिन के रेंज में खुलता है तो वहां पे माइंडसेट ये होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी वहां से गिरावट होती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग तुरंत देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से देखिए वही हुआ, मार्केट में गिरावट हुआ। गिरावट होने के बाद से इसने सपोर्ट लिया 42,800 का और वहां से फिर एक अच्छा अपसाइड मूव दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि प्लान किस तरीके से, हम क्या प्लान रहेगा हमारा मंडे के लिए। तो मंडे के लिए देखिए अगर इसी रेंज में ओपन होता है जहां आज क्लोजिंग दिया है 43,233, तो सिंपली आज का जो हाई है उसका आपको वेट करना है, उसके ऊपर निकलने देना है मार्केट को 43,300। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो 43,400, 43,434, 43,473 और 43,576 ये टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और मंडे को अगर सस्टेन करता है तो वहां पे 400 जरूर ही क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ओपन हुआ, इसी रेंज में ओपन होने के बाद से डाउन साइड में आ रहा है तो कहां पे हम एंट्री लेंगे? तो कम से कम हम जब 43,089 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो वहां पे हम एंट्री लेंगे। और जो हमें वहां पे लेवल्स, वहां पे जो हमें टारगेट्स जो मिलेंगे वो मिल सकते हैं 42,989, 43,000, जस्ट वेट, 43,000, 42,989 और 42,830 डाउन साइड में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं,
यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ से लेके ये एरिया ये सपोर्ट है, यानी कि 830 और इधर 780, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट्स है, ये जो यहाँ पे अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मार्केट अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, कहीं समझने का कोशिश कीजिए, अगर 200 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद से मान लीजिए नीचे की तरफ आता है या थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से नीचे आता है यहाँ से, ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट लेवल यहाँ पे हो जाएगा 43,089, उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको 43,000, 42,009, 89 और 42,800, ये यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है और नीचे अगर निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में फिर हमको अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हमें 42,660 और उसके नीचे 42,582 तक भी बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तो नीचे आपको गिरावट दिख सकती है। ओके, तो ये तो हो गया अगर इसी रेंज में ओपन होता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, अगर मान लीजिए कि आपको 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, यानी 43,200 के आसपास कहीं मिल जाता है आपको, ठीक है, 43,000, 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं हम यहाँ पे, तो 43,000 अगर आपको मिल गया कहीं 200 के आसपास, तो 200 के आसपास मिल गया तो आप 43,000, माफ़ कीजिएगा, 43,000 के आसपास आपको मिल जाता है तो आपको वेट करना होगा। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर आज का 43,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब 42,980 इसके नीचे निकलता है, अगर 43,000 के रेंज में खुल के 42,980 के नीचे निकलता है, ध्यान रखिएगा मैंने बताया 42,980, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं और आपको टारगेट जो मिलेगा वो 42,920 और आपको मैंने बता दिया 42,820, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 682 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से अगर ओपन होने के बाद से प्राइस सपोर्ट लेके, ये भी देखिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला है तो ये डेफिनेटली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 43,000, तो यहाँ से ऊपर निकलता है तो आज का जो हाई है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी मान लीजिए गैप अप खुल जाता है 43,000, अगर 400 440 आसपास निकलता है तो 440 देखिए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना होगा। ओके, तो ये आपको मैंने बैंक निफ्टी बता दिया। एक बार आपको मैं 1 डे का भी चार्ट दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, तो अभी ये एग्जैक्टली आने वाले टाइम में 43,440 जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ तक बिल्कुल प्रोबेबल दिख रहा है, यहाँ पे ज़रूर रेसिस्टेंस है। और जो मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी का, अगर यहाँ पे देखें तो 39,000 से लगातार 43,000 यानी 4,200 पॉइंट लगभग मूव कर चुका है। यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में बिना रुके हुए
यहाँ पे ज़रूर एक 1 2 3 4 5 डे यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से अपसाइड में मूव दिखा रहा है। तो यहाँ से एक मार्केट पॉज ले सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा और मार्केट में हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखना होगा इस पॉइंट में, क्योंकि हम क्या एक फ्लो में जाते हैं कि हाँ अभी अब ट्रेंड चल रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, बाई 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 सोचते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एकाएक फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट को अगर मार्केट निकालता है 43,440, तो उसके बाद फिर इसका समझ लीजिए कि फिर जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वहाँ से फिर वहाँ तक पहुँचना फिर आसान हो जाएगा। और इस बार जो हम वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है, वीकली चार्ट पे जिस तरीके से दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी, तो आगे आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो एज पर पैटर्न 47,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। ठीक है, ये आगे आने वाले हो सकता है 3-4 महीने 6 महीने में आए, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है बैंक निफ्टी में। लगातार यहाँ से 18,000, फिर ये देखिए 39,000, लगातार अप ट्रेंड में है यहाँ पे। तो 2020 से लेके ये 3 इयर्स में लगभग बैंक निफ्टी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है बैंक निफ्टी। तो ये आपको मैंने बता दिया। देखिए, चीज़ों को एनालाइज करते रहना है, नोटिस करते रहना है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आप में एक इनोवेशन आएगा और ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ेगा, नई नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, चार्ट में वो चीज़ें आप निकाल पाएंगे जो कि कोई और नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में भी। बैंक निफ्टी में भी अभी अच्छा मूव आने लगा है, और देखिए जो बैंक निफ्टी में भी अभी अच्छा मूव आने वाला है आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वन डे चार्ट पे निफ्टी में अभी क्या है कि अगर आप वीकली चार्ट में जाएंगे निफ्टी में, तो ये एक शानदार यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है निफ्टी में। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, और जिस तरीके से निफ्टी दिख रहा है तो बहुत ही जल्दी 19,200 यहाँ तक दिख रहा है बैंक निफ्टी पहुँचना चाहिए। ये वीकली चार्ट पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है निफ्टी। तो देखते हैं आगे किस तरीके से मूव हो रहा है। यहाँ पे अगर पहुँचता है, जब ये 18,200 जब पहुँचता है, तो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस ज़रूर है, वहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन मिलता है तो वो ध्यान यहाँ पे देना होगा। अभी हम देख लेते हैं कि मंडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, 18,065 का क्लोजिंग दिया है, 18,089 हाई है। ठीक है, तो अगर सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, जो हाई है, हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 18,130 और उसके ऊपर 18,178। ये टारगेट आपको निफ्टी में मिलेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 18,269 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 1 आवर के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये लाइन भी मैंने ड्रॉ करके रखा है 18,097। ये तो आज का लगभग हाई के आसपास है, उसके ऊपर 18,185 और 18,260। ठीक है, तो ये है 130 पे भी एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे। तो आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा 18,130, फिर 18,185 और 18,260। ये टारगेट्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, तो अगर मान लीजिए कि ओपन होने के बाद से अगर मान लीजिए कि 18,000 और 18,050 के आसपास खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो नीचे आता है तो फिर आपको 18,000 ये पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 18,000, 17,983। और आपको मार्केट वीक कहाँ से होते हुए दिखेगा, तो जब
ये 17,970 के नीचे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जब 17,970 इसके नीचे जब निकलता है तो वहाँ पे फिर आपको टारगेट मिलेंगे निफ्टी में। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 17,952, फिर उसके नीचे 17,896 और 17,825। ये टारगेट्स आपको निकल के आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लाइंस पे ड्रॉ किया है, 17,825, 17,896 और 17,954। ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं कहाँ पे, जबकि ये पॉइंट को क्रॉस करता है, यानी 17,970। ओके, जब ये 970 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे फिर आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अभी कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन में कहाँ खुल जाता है, अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है और 17,050, 950 और 18,000 के बीच में खुलता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। और वेट करके जिस डायरेक्शन में ये निकलता है, देखिए अगर 17,981 इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट 18,000 हो जाएगा 20 पॉइंट्स का, और इसके ऊपर निकलता है 18,000 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अच्छे मूव्स मिलेंगे देखने को, जो कि आज का हाई है वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको 17,970 मैंने बता दिया, इसके नीचे आपको फिर टारगेट्स मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो आज का एनालिसिस था। इसके अलावा मैं आपको निफ्टी में एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। वन डे चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन तो बना हुआ है पहले से, यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है एक पैटर्न दिख रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, और ये मैं पिछले दिन ही बताया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए, और ये बुलिशनेस का साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बुलिशनेस हो गया है, एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। तो डेफिनेटली अभी निफ्टी में अभी अच्छी खासी तेज़ी आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी ये आपको लोअर हाइज में पहले भी बताते आया हूँ कि जो ये लोअर हाइज थे तो वो अब यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखे हैं। देखिए पहला यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, सेकेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे अब ये थर्ड 18,182 अभी ये एक क्रूशियल पॉइंट है। तो यहाँ तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है, पहुँचने के बाद से क्या रिएक्शन होता है ये हमें देखना होगा। उसके ऊपर फिर 18,258 है। ठीक है, इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट तो फिर आपको कहीं भी रोड़ा नहीं है, जो हाई है आपको वो हाई तक फिर इजीली पहुंचेगा निफ्टी वहाँ पे। तो ये आपको टोटल मैंने एनालिसिस बता दिया निफ्टी के बारे में भी, बैंक निफ्टी के बारे में भी, शॉर्ट टर्म में आपको इंट्राडे के लिए क्या व्यू आपको लेना चाहिए, प्लस में आपको आगे शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगर स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यहाँ पे व्यू बनता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।